अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चना चाट, जो कि तकरीबन हर घर में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए मैं काले चने का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ग़िज़ाई एतबार से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो चने, जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे, पानी सारा ख़त्म कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा 2 टेबलस्पून और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तकरीबन 3-4 दफ़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, ताकि हमारा सारा सोडा निकल जाए। और इसे साफ़ पानी से धोने के बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसे हम बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। हम अपने सारे चने डालेंगे और तकरीबन 3 पाव मेरे पास आलू हैं छिलके समेत, इन्हें भी हम कुकर में ही डाल के चनों के साथ ही बॉईल कर लेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि वो ऊपर से तैर जाए। साथ में हम इसमें 2 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और इसे 4 मिनट का हम रेगुलेटर देंगे। 4 मिनट में हमारे चने बहुत अच्छे से गल गए हैं, ये परफेक्टली डन है। और सोडा लगाने का मकसद भी सिर्फ़ यही था कि इसकी कुकिंग को फ़ास्ट किया जा सके। और हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम आलू को क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसके मीडियम साइज़ के क्यूब्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। और साथ में हम लेंगे इसके अंदर 2 प्याज, जिन्हें हम स्लाइस्ड कट करेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में इन्हें डाल के रख देंगे। साथ में मेरे पास हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इन्हें भी हम बारीक कट कर लेंगे। और ड्रेसिंग के लिए मैं जो सॉसेस बना रही हूँ उसमें है इमली का पल्प। इसे हम नीम गर्म पानी में भिगो देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए और फिर इसकी हम गुठलियाँ अलग कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा इसे भीगे रहने देंगे। और साथ में दूसरी ड्रेसिंग जो मैं तैयार कर रही हूँ उसमें है दही की चटनी। मैंने हरी मिर्च और हरे धनिए का पेस्ट बना लिया है नमक डाल के। इसे मैं अपनी दही में शामिल कर दूंगी और अच्छे से इसको विस्क कर लूँगी। दही में लम्प्स नहीं होने चाहिए, इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसकी दही जो है हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो हमारी 2 तरह की ड्रेसिंग्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम असेंबलिंग की तरफ आते हैं। एक बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे और उसमें अपनी तमाम चीज़ें डालना शुरू करेंगे। आलू, चने और अपनी कट की हुई प्याज और साथ में अपने जो हमने टमाटर काटे थे। एक-एक करके अपनी तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और साथ में मैं ले रही हूँ हरा धनिया, बिल्कुल आधी गुठी के करीब मेरे पास हरा धनिया था। इसे भी हम बारीक-बारीक काट लेंगे। चाट में हरा धनिया का अरोमा बहुत मज़ेदार लगता है, इसलिए हरा धनिया इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आप पुदीना भी शामिल करना चाहें तो थोड़ा-सा वो भी डाल सकते हैं। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक। और इसमें नमक एहतियात से शामिल करेंगे क्योंकि चने बॉईल करते हुए भी हमने डाला था। और साथ में 1 इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला। बस ये सब कुछ डाल के इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, सारे मसाले कंबाइन करेंगे और फिर ऐड करना शुरू करेंगे हम अपनी सॉसेस। पहले डालेंगे जो दही की चटनी हमने बनाई थी, इसके अंदर वो डालेंगे और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पल्प। इमली के पल्प में से गुठलियाँ निकाल लेंगे, बग़ैर गुठलियों के इसमें डालेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे अपना इमली का पल्प। अच्छा, मैंने इसमें हाफ़ इमली का पल्प शामिल किया था, सारा नहीं डाला था। अगर आपको खटास ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इमली के पल्प को पकाना नहीं है, हम ऐसे ही शामिल करेंगे। तो अपनी सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसको कंबाइन करेंगे ताकि हर चीज़ आपस में मिक्स अप हो जाए और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और अगर नींबू अवेलेबल हो तो वो डाल के इसे हम सर्व करेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके घर पे गेस्ट्स आ रहे हों तो आप एज़ अ साइड डिश इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा अपना, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।